आज हम लोग एक ऐसी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करने वाले जिसकी एक्यूरेसी मार्केट में लगभग 90% है। मतलब अगर हम लोग 10 बार उस पर ट्रेड लेते हैं तो लगभग उसमें 9 बार ट्रेड हमारा सक्सेसफुल होता है और शायद ही कभी एक या दो बार हमारा ट्रेड फेल हो सकता है। इस चार्ट पैटर्न का नाम है चैनल चार्ट पैटर्न। तो अगर आपको चैनल चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में जानना है तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। इस वीडियो में हम लोग इस चार्ट पैटर्न के बारे में पूरे डिटेल में बात करने वाले कि ये चार्ट पैटर्न बनता क्यों है, कैसे बनता है, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है और इसमें इतने लंबे लंबे प्रॉफिट मतलब 1:10 1:20 तक का टारगेट इसमें मिल सकता है। आपको इतना लंबा लंबा टारगेट इसमें क्यों मिलता है, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले। और ये चार्ट पैटर्न मेरा ही बहुत फेवरेट है और क्यों है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हम लोग स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक सीख रहे हैं और हम लोगों ने फंडामेंटल पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और कैंडलस्टिक भी कंप्लीट कर लिया है और टेक्निकल में हम लोग अब चार्ट पैटर्न के बारे में सीख रहे हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन होता कैसे है। देखो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग इस एग्जांपल में देख रहे होंगे कि मार्केट लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रहा है। और इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि मार्केट हमेशा लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसमें यूनिक क्या होगा, मतलब ये पैटर्न बन रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो, तो इसमें यूनिक ये हुआ कि जब मार्केट अपना लोअर हाई ये सब बना रहा है बार बार, तो ये जो लोअर हाई है ना, ये लगभग एक ही लेवल के आसपास होगा। मतलब अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन के सहायता से यहाँ पर एक लाइन खींच दे, सारे लोअर हाई को एक दूसरे से कनेक्ट कर दे तो एक लाइन हमारा बन जाएगा, ठीक है। और तब हमें पता चले ये जो मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है और वो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, उसमें सारा लोअर हाई जो है ना लगभग एक ही लेवल के पास से, मतलब एक ही जोन के पास से। अब जोन क्यों क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि रेजिस्टेंस का लेवल या फिर सपोर्ट का लेवल, ये दोनों एक जोन होता है। कोई लेवल होता है मतलब जोन होता है, ठीक है। ये कोई एक सिंगल लाइन नहीं होता है। तो जब आप देखोगे कि सारा लोअर हाई लगभग एक ही लेवल के पास से, मतलब वो जो ट्रेंड लाइन आ रहा है वहीं से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, मतलब उसका रिस्पेक्ट कर रहा है बार बार, तो अब वहां पर आप एक ट्रेंड लाइन खींच लोगे, ठीक है। उसी तरह से सेम आप नीचे देखोगे कि यहाँ पर जब लोअर लो बन रहा है, वहां भी एक सपोर्ट का ट्रेंड लाइन बन रहा होगा। मतलब इधर से अगर आप ट्रेंड लाइन खींचोगे और अपना एक लेवल मार्क करोगे तो आप ये पाओगे कि सारा लोअर लो और लोअर हाई जो लगभग एक पैरेलल लाइन के बीच में ही मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। उसी के बीच में लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। मतलब जब हम लोगों ने दो ट्रेंड लाइन खींचा, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे और उसके बीच में मार्केट जब कंसोलिडेट कर रहा था, तब हमें पता चला कि यहाँ पर एक चैनल बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जब इस तरह का पैटर्न हमें दिखने लगे, जब हमें पता चल जाए कि ये चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है, तब हमें ये देखना होता है कि मान लो ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में है तो जब ये एक सपोर्ट के पास जाएगा, जब एक बहुत अच्छे सपोर्ट के पास जाएगा, तो वहां से बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट वहां से ऊपर की तरफ चला जाए। मतलब जो डाउन ट्रेंड में आ रहा था वहां से एक ही बार में इतना तेज रिजेक्शन मिले कि एक ही दो कैंडल में अपनी टारगेट को हिट कर जाए। तो आपको सपोर्ट किस चीज का देखना है यहाँ पर, तो सपोर्ट आप देख सकते हो साइकोलॉजिकल नंबर का, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे सपोर्ट्स को देख सकते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो, मतलब बहुत पहले से मार्केट में चलते हुए आ रहे हो, जहां से मार्केट ने बहुत बार रिजेक्शन लिया। तो कुछ इस तरह के सपोर्ट के लेवल्स को आप पहले से मार्क करके रखो और वहां पर जैसे ही मार्केट आए और वहां पर आपको कुछ इस तरह से दिखे कि मार्केट में यहाँ ब्रेकआउट हुआ, मार्केट कुछ ऊपर गया और उस पर नीचे आकर रिटेस्ट करके ऊपर चला गया, तो कंफर्मेशन के साथ यहां पर आप ट्रेड बना सकते हो। और टारगेट कहां तक का लोगे, तो टारगेट जहां पर चैनल बनना स्टार्ट हुआ था वहां तक का टारगेट आप रखोगे। और आप मेरी बात का विश्वास करो, आप एक से दो कैंडल के अंदर में अपना टारगेट अचीव कर पाओगे। तो चैनल पैटर्न का यही प्रॉफिट है कि मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें टारगेट मिल जाता है और बहुत बड़ा टारगेट मिलता है। मान लो ये इंट्राडे का चार्ट है, ठीक है, मतलब 5 मिनट का या फिर 10 मिनट का या फिर 15 मिनट का चार्ट है। उसमें अगर ये दिन भर ऐसे कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ आ रहा है, डाउन ट्रेंड में आते जा रहा है, और टाइम जोन के हिसाब से आपने देखा कि जैसे ही 2 या 2:30 या 3 बजा, आप देखते होगे कि 3 बजे बहुत लंबा लंबा मूव आ गया, तो वो सब मूव कुछ ना कुछ इस तरह का ही कारण रहता है, इसी वजह से आता है, ठीक है। तो जब मार्केट अगर दिन भर नीचे की तरफ आ रहा होगा और जैसे ही एक अच्छा सा सपोर्ट मिलेगा और एक अच्छा सा टाइम जोन मिलेगा, मान लो 2 बजे, 2:30 बजे या फिर 3 बजे का कोई समय चल रहा होगा,
उस समय ये मार्केट में मूवमेंट देता है। तो अगर आप ये एक सिंगल ट्रेड पकड़ लो, तो अगर आपने दिन भर में इधर कहीं ट्रेड नहीं भी लिया होगा तो सिर्फ सिंगल ट्रेड में आपको इतना प्रॉफिट मिल जाएगा जो कि आप एक वीक में भी नहीं निकाल पाओगे, मतलब एक सप्ताह में भी उतना प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे जितना आपको एक सिंगल ट्रेड में मिल जाएगा प्रॉफिट। तो ये बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स को कैप्चर करने के लिए बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है। इसके साइकोलॉजी को अब हम लोग समझते हैं। तो इस चार्ट पैटर्न के पीछे का साइकोलॉजी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मतलब जैसे कि हम सभी को पता है कि जितने भी ऑप्शन बायर होते हैं जो नॉर्मल प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस सीख कर आए हुए होते हैं, तो उन सबको सिंपल सा एक ही चीज सिखाया जाता है कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में हो तो ट्रेंड के अगेंस्ट कभी नहीं जाना चाहिए। हमेशा जिस तरह ट्रेंड जा रहा होगा उस तरफ फटाफट से उसके पुल बैक पर हमेशा एंट्री बना लेना चाहिए। ये नॉर्मल लोगों को सिखाया जाता है। तो वहां पर क्या करेंगे, जो लोग नॉर्मल वाला प्राइस एक्शन या फिर टेक्निकल एनालिसिस सीख के आए होंगे वो फटाफट से इसके पुल बैक पर, जितना बार पुल बैक आएगा ना वहां पर फटाफट से ट्रेड लेते जाएंगे और उन सभी का एसएल लगभग यहाँ पर कहीं कहीं अवेलेबल होते जाएगा। जो लोग यहाँ पर ट्रेड लेंगे उनका एसएल लगभग यहाँ पर अवेलेबल होते जाएगा, जो यहाँ पर ट्रेड लेंगे उनका एसएल लगभग यहाँ पर अवेलेबल होते चला जाएगा। ठीक है, तो जब सारे लोगों का एसएल इस साइड में अवेलेबल हो जाएगा तब वहां पर हमें सिंपल सा एक ही चीज करना है कि फटाफट से एक चैनल बनाना है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ऊपर एक रेजिस्टेंस का लाइन और नीचे एक सपोर्ट का लाइन बनाकर देख लेना है कि यहाँ पर एक चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। और जैसे ही हमें पता चल जाए कि यहाँ पर चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है तो फटाफट से हमें यहाँ पर एक सपोर्ट को खोज लेना चाहिए कि मतलब यहाँ पर कोई साइकोलॉजिकल नंबर का सपोर्ट तो नहीं है या फिर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल तो नहीं है। और जैसे ही हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल मिल जाए और वहां पर सावधानी से हमें कंफर्मेशन के साथ एक ऊपर का ट्रेड बनाना चाहिए और हमारा टारगेट सिर्फ 1 से 2 कैंडल में ही हिट हो जाएगा। और हमारा टारगेट कहां तक का रहेगा, तो जहां से चैनल बनना स्टार्ट हुआ है वहां तक का कम से कम टारगेट रहेगा। ठीक, और इसके आगे का प्रॉफिट हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू बुक करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, सिर्फ एक ट्रेड में पूरे महीने भर का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग इस चार्ट पैटर्न का मास्टरी कर ले तो हमें भर भर के प्रॉफिट बुक करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब इस चार्ट में भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि मार्केट एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था और ऊपर की तरफ जा रहा था। मतलब यहाँ पर जितने भी ऑप्शन बायर हैं उन सभी को दिखाया जा रहा है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में है और हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन बायर होंगे वो लोग क्या करेंगे, फटाफट से ऊपर की तरफ ट्रेड ले लेंगे और अब उनका सारा स्टॉप लॉस जो है ना नीचे की तरफ अवेलेबल हो जाएगा। तब हमें यहाँ पर क्या करना है ये आपको पता ही होगा कि फटाफट से एक रेजिस्टेंस का लाइन देखना है ऊपर कि अगर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर कहीं पर है तो वहां पर हमें कंफर्मेशन के साथ, मतलब जैसे ही मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा के नीचे और उसके बाद रीटेस्ट करे तो उसके बाद फटाफट से यहाँ पर एंट्री बना के हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। कहां तक का प्रॉफिट बुक करना है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक का रहेगा। ठीक है, मतलब जहां से चैनल बनना स्टार्ट हुआ वहां तक हमारा सबसे पहला टारगेट होगा। और यहाँ पर लॉजिक सिंपल सा है कि सारे लोगों का स्टॉप लॉस जब नीचे की तरफ अवेलेबल है तो फटाफट से मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग कर देगा और हमारा टारगेट तुरंत अचीव हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि कैसे चैनल पैटर्न के ब्रेकआउट पर ट्रेड लेकर हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जब चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा हो उस समय भी हम लोग कैसे प्रॉफिट बना सकते। तो देखो वैसे तो हमें इंट्राडे में कभी भी जब चैनल का फॉर्मेशन हो रहा हो तो वहां पर हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जब ये चैनल पैटर्न बहुत दिनों से बन रहा हो, मतलब मान लो ये चैनल पैटर्न अगर 1 डे की चार्ट पर बन रहा हो तो वो बहुत ज्यादा समय लेगा चैनल पैटर्न कंप्लीट बनने में, मतलब लगभग 6 महीने या फिर 7-8 महीने भी ले सकता है, लेकिन उसमें प्रॉफिट बहुत लंबा होगा मिलेगा हमें। ठीक है, जब वो चैनल पैटर्न 6-7 महीने तक बनेगा तो समझ लो प्रॉफिट कितना लंबा मिलेगा हमें। तो वहां पर हम लोग ब्रेकआउट पर वहां भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इस बीच में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैठे रहेंगे थोड़ी। इस बीच में हम लोग कर सकते हैं ऐसे कि यहाँ पर हम लोग एक लाइन खींच लेंगे ऊपर, जो हम लोगों ने देखा था यहाँ पर रेजिस्टेंस का लाइन खींचने के लिए, तो यहाँ पर भी हम लोग एक लाइन खींच देंगे और उसी तरह से हम लोग यहाँ पर नीचे की तरफ एक सपोर्ट का लाइन ड्रॉ कर लेंगे, मतलब प्रॉपर एक चैनल बना लेंगे। और चैनल में ही जब जब हमें लोअर हाई देखने को मिलेगा, मतलब डाउन ट्रेंड में अगर वो चैनल बन रहा है नीचे की तरफ बन रहा है, तो जब जब यहाँ पर हमें लोअर हाई देखने को मिलेगा तो वहां पर हम लोग अपना एंट्री बना सकते हैं नीचे की तरफ। जैसे ही चैनल के सपोर्ट लेवल के पास जाए तो वहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग देखेंगे कि फिर से मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास आ गया तो वहां पर फिर से हम लोग ट्रेड ले लेंगे और उसके बाद फिर से नीचे जाएगा तो हम लोग वहां पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन यहां पर करना यही है, स्टॉप लॉस हमें बहुत छोटा रखना है और बिना स्टॉप लॉस का तो हमें ट्रेड ही नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है
कि ये चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है, और जब चैनल का फॉर्मेशन होता है तो उसका ब्रेकआउट जब होता है तो बहुत बड़ा मूव आता है। अगर उस मूव में हम लोग फंस जाते हैं तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, या फिर हमारा सारा का सारा कैपिटल वाइप आउट भी हो सकता है। इसलिए हमें यहाँ पर बहुत सावधानी से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जब चैनल का फॉर्मेशन हो रहा होगा उस समय भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ये रहा हमारा डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल। उसी तरह से जब अप ट्रेंड हो तो उसमें हम लोग कैसे ट्रेड लेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो जब अप ट्रेंड हो तो हम लोग फटाफट से एक ऊपर का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मतलब जैसे हम लोग देखेंगे कि चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पर फटाफट से एक चैनल बना लेंगे, मतलब एक रेजिस्टेंस लाइन और एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही मार्केट सपोर्ट लेवल पर आएगा तो वहां पर एंट्री ले लेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, तो पिछले जो स्विंग लो रहेगा वहां पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्विंग लो है पिछला, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लग गया। अब यहीं पर स्टॉप लॉस क्यों लगाएंगे, तो देखो जैसे ही ये जो स्विंग लो दिख रहा है, मतलब जैसे ही आपको ये हायर लो दिखा, इसका ब्रेक हो गया, मतलब इसका ब्रेकडाउन हो गया, मतलब इसके नीचे मार्केट चला गया, तो यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा क्या, कि मार्केट यहाँ से अब ट्रेंड चेंज करने वाला है। और जब ट्रेंड चेंज करने वाला है, आपको पता है कि ये चैनल बन रहा है, तो यहाँ कितना तेज मूवमेंट आएगा मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको पता ही होगा। तो जब इतना तगड़ा मूवमेंट आ रहा होगा और ये जो आपको दिख रहा है कि आपका एसएल हिट हो जाएगा यहाँ पर, तो फटाफट से आप यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जिट कर दोगे और उसके बाद नीचे का ट्रेड ले लोगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये चैनल का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। और इसका जब ब्रेकआउट होता है तो जितना प्रॉफिट आपने अभी तक बुक किया होगा ना, उसका डबल या ट्रिपल प्रॉफिट आपको नीचे की तरफ मिल जाए, वो भी बहुत कम समय में। तो कुछ इस तरह से आप चैनल में ट्रेड कर सकते हो। तो ये कुछ और एग्जांपल है हमारे पास। मार्केट देखो इस तरह से चैनल का फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है, चैनल का फॉर्मेशन कर रहा था। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि टेक प्रॉफिट, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री लिया और स्टॉप लॉस हमारा ये रहा, ठीक है। अब स्टॉप लॉस और एंट्री लेकर हम लोगों ने अगर ट्रेड लिया है तो यहाँ पर लिखा हुआ है टेक प्रॉफिट। लेकिन मैंने क्या बताया, जहां से चैनल बनना स्टार्ट हो ना, वहां तक का प्रॉफिट हमें लेना है। देखो मार्केट यहाँ तक लाया है, तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह से कर सकते हो कि यहाँ पर अपना टारगेट 1 लिख लो, ठीक है। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर बुक कर लो, मतलब हाफ क्वांटिटी यहाँ पर एग्जिट कर दो, और उसके बाद सेकंड टारगेट यहाँ पर रख लो, और फाइनल जितना बचा वो सारा क्वांटिटी यहाँ पर एग्जिट कर। तो कुछ इस तरह से आप चैनल पैटर्न में ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग लाइव चार्ट में भी देख लेते हैं कि चैनल चार्ट पैटर्न कैसे काम करता है। जैसे कि आपको ये निफ्टी का चार्ट पैटर्न दिख रहा होगा, अब इसमें मैं आपको एक चैनल दिखाता हूँ। जैसे कि आप अभी चार्ट को देख पा रहे होगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि कहाँ पर चैनल चार्ट पैटर्न बना हुआ है, लेकिन वो मैं देख पा रहा हूँ और मैं आपको अभी दिखाने का भी कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, जब चैनल चार्ट पैटर्न बनाना हो तो हम लोग 2 लाइन ड्रॉ करने के बजाय, तो यहाँ पर हम लोग ड्रॉ में जाकर, जैसे यहाँ पर ड्रॉ है ना, इसमें जाकर यहाँ पर चैनल नाम का एक टूल ही आता है यहाँ पर, ठीक है। तो इससे हम लोग डायरेक्टली चैनल बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ से एक चैनल बना हुआ है, ठीक है, देख रहे हो, कुछ इस तरह से यहाँ पर एक चैनल बना हुआ है। अभी आपको ये नहीं दिख पा रहा था, ठीक है, यहाँ तक कुछ है, ठीक है, ये अभी आपको नहीं दिख रहा था, लेकिन जब मैंने बना दिया तो अब आपको दिख रहा होगा कि मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब इस लेवल के पास जा रहा है, यहाँ से गिर जा रहा है, फिर इस लेवल पे जा रहा है, यहाँ पर गिर जा रहा है। तो इस बीच में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो ये आप देखो, जब इस लेवल के पास आया, मतलब जब अपने सपोर्ट लेवल के पास आया, तो यहाँ से देखो मार्केट लगातार ऊपर चला गया, रेजिस्टेंस लेवल के पास आया, मार्केट नीचे चला गया। ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। सोचो अभी अगर इसे हम लोग 5 मिनट में देखेंगे तो कितना ज्यादा ट्रेड हमें मिलेगा। देखो ये हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, इसमें और ज्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरह से हमें अपना चैनल चार्ट पैटर्न को मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें प्रॉफिट किस तरह से बुक करना है तो वो मैं बताता हूँ। तो अब हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट में चलते हैं, क्योंकि हमें देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है इससे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था, तो जहां से चैनल बनना स्टार्ट हो वहां तक का टारगेट हमें लेना है। तो देखो यहां से चैनल बनना स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग अपना टारगेट ड्रॉ कर लेंगे। देखो यहाँ पर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तक हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ तक मार्केट कहाँ तक गया है, यहाँ नीचे के लेवल तक चला गया है। तो हमें इतना वेट नहीं करना है, अगर आपको करना है तो कर सकते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर करके, लेकिन हमें यहाँ पर ही अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। तो ये कितने दिन में यहाँ तक चला गया मार्केट,
देखो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन के अंदर में हमारा टारगेट हिट हो गया और फटाफट से हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब कितना पॉइंट हमें इससे मिला ये देख लो। मान लो यहाँ है, यहाँ से हम लोगों ने यहाँ तक का प्रॉफिट बुक किया। जब सिर्फ यहीं तक अगर पहला टारगेट हम लोग का हिट होता है, यहाँ तक का हम लोग अगर प्रॉफिट बुक करते हैं तो लगभग 750 पॉइंट मिलता है। लेकिन अगर हम लोग पूरा टारगेट ले लेते हैं सेकेंड टारगेट तक, तो यहाँ तक आते आते हमारा लगभग 929 या 30, यहाँ तक आते आते हमें लगभग 930 के आसपास का हमें प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 930 पॉइंट बैंक निफ्टी में आपको मिल जाए तो कितना बड़ा प्रॉफिट होता है आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। 930 इंटू 50 करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना पॉइंट आपको मिला। तो इस तरह से आप किसी इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। अब इसके बाद एक चीज और बता दूं मैं कि इसका इस्तेमाल आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो। अब इस तरह से अगर और भी आपको देखना है एग्जांपल, तो देखो यहाँ पर भी एक चैनल पैटर्न आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अभी ड्रॉ करके भी दिखा दूं। ठीक है, ये भी देख लो आप। तो इसे भी मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं कैसे ये चैनल पैटर्न है। तो देखो कुछ इस तरह से चैनल बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि इस तरह से मार्केट में चैनल बना, उसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखो कितना लंबा रैली आया। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी एक चैनल पैटर्न बन रहा है। जैसे यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ भी एक चैनल पैटर्न बन रहा है। ठीक है, चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखो कितना लंबा रैली आया। उसी तरह से यहाँ भी एक चैनल पैटर्न बन रहा है, इसका भी ब्रेकआउट हुआ, देखो कितना लंबा रैली आया। अभी आप बोलोगे कि इतना चैनल पैटर्न दिख रहा है, तो बिल्कुल इतना ही चैनल पैटर्न आपको चार्ट में दिखता है। चैनल पैटर्न अक्सर बनते रहता है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी चैनल पैटर्न बना हुआ है, ये देखो यहाँ भी चैनल पैटर्न बना हुआ है। इसका ब्रेकआउट हुआ, नीचे की तरफ मार्केट कितना तेजी से गिरा देख लो। ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसलिए आपको कम मूवमेंट दिख रहा होगा। यही अगर हम लोग 5 मिनट में लगा दें तो देखो कितना लंबा लंबा टारगेट आपको मिलेगा। देखो आप लोग एक चार्ट में देख ही नहीं पाओगे, इतना लंबा लंबा आपको टारगेट मिलेगा। जैसे कि हम लोगों ने ये देखा था, देखो कितना अच्छा सा चैनल बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ, कितना अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला। यहाँ भी देखो कितना अच्छा सा चैनल बना हुआ है, इसका भी ब्रेकआउट हुआ, कितना अच्छा सा हमें मूव देखने को मिला। यहाँ भी देखो कितना अच्छा सा चैनल बना हुआ है, इसका भी ब्रेकआउट हुआ और कितना अच्छा सा मूव हमें देखने को मिला। तो कुछ इस तरह से आप चैनल पैटर्न का ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो यही था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक सीखना चाह रहे हैं। थैंक यू।